जय गुरु जी। जब नोनी सुबह स्कूल जाती है तो नोनी उसी से पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो आप लोग ऐसे इंसान बोलता है। अभी मैंने नोनी को कोई मतलब नहीं है, देखो अपना वो पढ़ रही है। तो भाई नोनी, जब तुम स्कूल जाती हो तो तुम एक सेकेंड इसकी आवाज़ कम कर दो। जब तुम स्कूल जाती हो तो तुम घर से निकलती हो तो क्या क्या काम करती हो? पहले मैं सुबह उठ के दूध पी के नन्ना के पैर छूती हूँ, फिर मम्मा के छूती हूँ, फिर मैं जय गुरुजी करती हूँ, फिर मैं बोल के गुरुजी साथ चलिए, मेरा आज का दिन अच्छा रहा, ये बोल के मैं स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। देखिए, अच्छा, जब हम रास्ते में जाते हैं तो आपको जितने लोग मिलते हैं जान पहचान वाले, आप उनसे कैसे मिलते हो? जो जान पहचान वाले मुझे लोग मिलते हैं, मैं उनसे राधे कृष्णा बोलती हूँ, हग्गी करती हूँ। तो मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो आज यहाँ बात हो रही है संस्कार। संस्कार हमें कहीं से नहीं मिलते। आप ये सोचो ना, कहीं से और मिल जाए, नहीं जी, हमारे घर से मिलते हैं। तो संस्कार का क्या होता है, आपने देखे होंगे कुछ लोग अपने बच्चों को शुरू से कैसा पालते हैं, अरे इसे कुछ नहीं कहना, ये ऐसा। भाई तुम उसको दूसरों के लिए तैयार नहीं कर रहे हो। आज वो दूसरों से बदतमीजी कर रहा है, कल वो तुमसे करेगा। तो हर ऐशो आराम पूरी करो, उनके सारे सुख सुविधाएं करो उनके लिए, पर बदतमीजी बर्दाश्त मत करो। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी। भले आपके बच्चे की गलती हो जाएगा, बच्चे को सामने वाला बंदा बड़ा है, अपने बच्चों को समझाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि टीचर ने कुछ कह दिया, टीचर के पास आज के जैसे आजकल के माँ बाप हैं, टीचर ने मार दे पहुँच जाते हैं, जी आपने मारा कैसे? अरे भाई पढ़ा रहे हैं, मारेंगे क्यों नहीं मारेंगे भाई? अपना टाइम याद करो ना। बिना मारे यहाँ मारते थे सर, उंगलियों पे मारते थे, दिखते। ये ऐसे बच्चा नहीं पढ़ता है भैया। थोड़ा सा बच्चों को डराना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के अंदर आँखों का डर होना बहुत ज़रूरी है, अपने पेरेंट्स का। उनको पता होना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं, और वो आपके घर से मिलता है संस्कार। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो आप कभी किसी अच्छी फैमिली में जाइएगा, नॉर्मल, आप देखिएगा जिसके ना बड़े बुजुर्ग अपने माँ बाप से अच्छे से बात करते हैं, सुबह उनके पैर छूते हैं, कुछ नहीं, बच्चे चल पूछते हैं, उनके लिए चाय जाती है तो सास ससुर के साथ बहू ले जाती है, बच्चे अपने माँ बाप के साथ चाय पीते हैं। उम्र हो गई उनकी भी, वो भी बड़े हो गए, बच्चे भी बड़े हो लिए, शादी लायक पोते पोती हो रहे, वही संस्कार बच्चे सीखते हैं। एक आदमी ने एक और के साथ पूरी ज़िंदगी बिता दी, वो देखते हैं भैया कि हमारे पापा हमारी मम्मी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार आगे बच्चा अपनी वाइफ के साथ करता है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहे हो तो बच्चा भी बदतमीजी करेगा कि पापा तो समझ ऐसी एक गाली देते थे, मैं तो मतलब वो भी अपनी बीवी के साथ बदतमीजी ही करेगा। पर जहाँ बच्चा देखता है ना कि हमारे घर में औरतों की इज्जत क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, बच्चा सेम वही करता है। कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएगा। और जहाँ परिवार बड़ा बदतमीज हो, जिसकी नींव गंदी होगी ना, उस घर के बच्चे कैसे होंगे आप खुद सोच लो। जिस घर के बड़े बुजुर्ग घटिया होंगे, क्या कहते हैं उसे, दो कौड़ी की औकात नहीं होती इनकी, उनके बच्चे महाबदतमीज होते हैं। ये फिर बड़े होते हैं इनके बच्चे, तो ये अच्छी सी लड़की भाई परिवार होता है जिसको अपने मान सम्मान की चिंता होती है भाई, कि मेरे घर से इतनी सी भी आवाज़ बाहर गई तो मेरी गली मोहल्ले में 4 लोगों में मेरी इज्जत चली जाएगी। वो सोचते हैं नालायक बहू आ गई उस घर में, तो भी वो सोचते हैं बेटा मत करो। वो उसको भी समझाते हैं कि बेटा बाहर आवाज़ जाती है, वो भी शांत हो जाते हैं। जिस घर में नालायक बहू भी आ जाती है वो भी शांत हो जाते हैं, अपनी इज्जत के लिए बहुत कुछ सहते हैं, क्योंकि उनको डर होता है। और वहीं जो फैमिली को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होता, वो अपने घर में अपनी बहुओं को खून के आंसू रुलाते हैं। जैसे मेरे घर में पूजा पाठ है, सब कुछ है ना, सब कुछ होता है, मुझे कुछ नहीं सिखाना पड़ता है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और मैं कोई रोक टोक नहीं करती अपने बच्चों पे। आपका क्या था ना, बस आपको अपने बच्चों पे पाबंदियाँ करो एक लिमिट तक। क्योंकि संस्कार और संगत एक ही है। देखो आप जैसे रहोगे ना,
जिस माहौल में आप वैसे ही हो जाओगे। अब आप 2 जगह ही देखिए कि कुछ आदमी ना अच्छे लड़कों में रहते हैं, बढ़िया पढ़े लिखों में, तो वो ना छोटे से अच्छी फैमिली के बच्चों के साथ रहेंगे संस्कारी, तो वो वैसे अच्छी जॉब सब कुछ अच्छा हुआ। पर वहीं एक जगह देख लो, वो नशेड़ियों के साथ गजेड़ियों के साथ रहेंगे तो वो क्या बनते हैं, नशेड़ी गजेड़ी बन जाते हैं। तो संस्कार और संगत एक ही है। और ये कलयुग है। अपने बच्चों को, अपने परिवार के हर मेंबर को, ये मेंबर पे इतनी नज़र होनी चाहिए कि इसकी संगत कैसी है। कुछ औरतें होती हैं चुगलखोर होती हैं, वो गली में बैठ जाती हैं, चुगली करती रहती हैं। कुछ को नहीं पसंद होता भाई, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऊपर वाला देख रहा है। तुम कर लो, कोई नहीं देखा, पर ऊपर वाला तो देखता है। तो क्यों करनी किसी की चुगली? तुमसे तो नहीं लेके खा रहा कोई, या तुम्हारा तो नहीं खा रहा, पर क्यों कर रहे हो चुगली? भाई लाख गलत हो, तुम क्यों बोल रहे हो उसको यार? ठीक है, तो ये हो जाता है आजकल का संस्कार संगत। हमारा था, अब हमारी फैमिली शुरू से, हमारे भाई हैं, शादी हुई, हमारे घर में बहुत 1 ही 2 लोग ड्रिंक करने वाले थे। फिर भी हमारे घर के लड़कों ने, जैसे मेरे पापा ड्रिंक नहीं करते थे बिल्कुल ही, ना पान सुपारी कुछ नहीं खाते थे, तो मेरा भाई नहीं खाता। ये मैंने बहुत देखा, मेरे बड़े चाचा ड्रिंक नहीं करते, कुछ नहीं करते, उनका बच्चा भी कुछ नहीं करता। ठीक है, मेरे छोटे चाचा ड्रिंक करते हैं, उनका बच्चा ड्रिंक करता है। मेरे बड़े पापा ड्रिंक करते हैं कभी कभार का, उनके बच्चे ड्रिंक नहीं करते हैं, क्योंकि वो रहे ही हमारे साथ हैं। क्योंकि हमारी बड़ी मम्मी नहीं थी, तो हमारी मम्मी ही जैसे सब इकट्ठे ही, पापा ने सबको इकट्ठा ही पढ़ाया है। तो वो वाला कि हम भले 3 भाई बहन, पर हमारे हमेशा हम 5 ही माने गए कि इनके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। हम शुरू से ऐसे रहे, क्योंकि ये परिवार लेके चलना होता है कि हमारे बड़े पापा ने शादी नहीं करी। आजकल की डेट में जिंदा रहते रहते शादी कर लेते हैं भाई, बीवी पड़ी है बाहर शादी कर लेते हैं। इतनी गंदगी है, इतना दिमाग गंदा है। पहले के ज़माने में लोग नहीं करते थे कि भैया चाची ताइयाँ पाल देंगी मेरे बच्चे को। मेरे बड़े पापा के 4 बच्चे थे, 2 बेटियाँ 2 बेटे, और सब पल गए। और ये नहीं बड़े बड़े थे, एक बहन तो मेरी 2 या 3 महीने की थी, गुड़िया हमारी, और ऐसी होगी। और 2 जुड़वा बच्चे थे, सोनू मोनू, मेरे भाई जो हैं हमसे, मेरे से बड़े हैं, ज़्यादा भी बड़े नहीं हैं। मतलब 1-1.5 साल का अंतर था सब में। सबको मम्मी नहीं रखा, सबको मम्मी नहीं पाला। दीदी थी, बड़ी दीदी थी हमारी 5-6 साल की थी जब वो गुजर गई हमारी ताई जी। तो ये हमारे संस्कार होते हैं। हमारे बड़े पापा ने शादी नहीं करी। आजकल के जिंदा रहते कर लेते हैं भाई, मरने की तो बात ही अलग है। वो इज्जत होती है अपनी बीवी की भाई, उसके बाद उसकी आत्मा को भी क्या होगा, क्योंकि एक बीवी हर चीज़ बर्दाश्त करती है, ये चीज़ नहीं करती है। और पहले के आदमी ये चीज़ निभाते थे कि ठीक है चलो भाई वो चली गए, हमारे बच्चे पल जाएंगे। लोग शादी क्यों करते थे? अपना परिवार बढ़ाने के लिए। आज तो गंदगी हो गई है शादी। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों को किस संगत में रखना है। कलयुग है भाई, जैसे रखोगे बच्चे वैसे हो जाएंगे। इतनी नज़र रखो अपने बच्चे पे, आपकी संगत कहाँ बिगड़ती है? स्कूल में बिगड़ती है, रियल बात है। संगत संस्कार स्कूल है आज की डेट में सबसे मेन, और ट्यूशन है। और जो आप बच्चे को घूमने के लिए अकेले छोड़ दो, नहीं भाई वो मत करो। आज का डेट है कि आपको बच्चे को आप सारी आज़ादी दो, पर साथ में खुद रहो। थोड़ा सा बच्चे को टाइम दो एक्स्ट्रा, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। कलयुग है भाई, पता भी नहीं चलेगा। और कहते हैं ना, जिसके बच्चे लायक निकल जाए, जिसका परिवार लायक निकल जाए, इससे बड़ी कोई पूजा पाठ नहीं। क्या फ़ायदा आपका सब कुछ कमाने का, सब कुछ, आपके बच्चे नालायक निकल जाएंगे, इज्जत एक पैसे की नहीं छोड़ेंगे। मैंने ऐसे बच्चों को देखा, घर बर्बाद कर दिया है इन हरकतों से अपनी। ना उन्होंने अपने बच्चों की इज्जत करी, ना अपने बीवी की इज्जत करी, ना परिवार की इज्जत करी। तो मैंने बहुत देखे ऐसे लोग। और फिर ना दूसरों का भी नहीं सोच, हमारे संस्कार बिगड़ गए, क्योंकि घर से ही संस्कार नहीं मिल रहे हैं बच्चों। आज भी बहुत सारे परिवार लोग परिवार के साथ खाना खाते फ़ोन लेके नहीं बैठते। आज भी लोग एक साथ खाते हैं। हम घर जाके देखो, बहुत सारे परिवार आपको ऐसे मिलेंगे कि आज भी लड़के अपने माँ बाप के सामने ज़बान नहीं चलाते, और बीवी की भी इज्जत होती है। सास और अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखते हैं। बेटी नहीं मानते, बहू तो मानते हैं। बहू मान की इज्जत करो उसकी, तो बहू मान। हमें संस्कार अपने बच्चों को ऐसी फैमिली में देंगे भाई, हमारे बच्चों की उठ बैठ अच्छे लोगों के साथ हो। हमारा बच्चा क्लास में किसके साथ बैठता है,
क्योंकि अब जैसे मेरी नोनी बैठती थी तो मेरी नोनी की ना लैंग्वेज में फ़र्क आई, थोड़ा सा लैंग्वेज की चेंज हुई। मैं तुरंत टीचर से कहा, मैंने आप इसको किसके साथ बिठाते हो? तो उन्होंने बोला एक लड़की बैठती है इसके साथ। मैं कहा इसको तुरंत अलग कर दो मैम मुझसे। मैम ने कहा ठीक है, मैं इसकी शेड चेंज कर देती हूँ। ये हम ध्यान रखेंगे कि हम हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, किस माहौल में रख रहे हैं। उन्हें मजबूत बनाओ पर गंदे लोगों के साथ नहीं। समाज से लड़ना सिखाओ पर गंदगी में जो समाज वाले ना, उनसे बचा के रखो कि ये घटिया लोग भी होते हैं। और मैं अपने बच्चों को, मैं रियल है, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं देती। खेल कूद के बारे में हर कोई डांटता है, मैं ऐसा नहीं, गलती पे मारती नहीं। मैं 5 साल से कम की थी, मैंने मन नहीं मारा, पर अभी 5 साल से ऊपर की हो गई तब इनको गलती पे इनको डांट भी पड़ती है, डराया भी जाता है। और मेरी आंखों का डर काफ़ी है, इतना मैं बता रही हूँ। मेरी आंखों का डर काफ़ी है मेरे बच्चे को। यहीं बैठा पर उसकी आवाज़ आपको नहीं आ रही है, मैं यहीं वीडियो शूट कर रही है। देखिए बच्चा शांति से पढ़ रहा है। एक बच्चा और घर में उधम कर रहा है पर उसकी आवाज़ नहीं आ रही है आपको, क्योंकि उसे पता है मम्मा वीडियो शूट कर रही हैं, मेरी मम्मी जाप कर रही है। उन्हें पता है दोनों को कि नन्ना जाप कर रही हैं, हमें शूट नहीं करना है। ये अपने आप सीखते हैं बच्चे। जब आप संस्कारी परिवार होगा ना तो उस घर के बच्चों के अंदर के गुण आपको खुद दिख जाएंगे। आजकल लोग हाथ मिलाना सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? राधे कृष्णा बोलो भाई, हाथ जुड़वाओ, नमस्ते करवाओ। ठीक है, गलत लोगों से दूर रहो और बहुत दूर रहो, क्योंकि उनको सुधारा नहीं जा सकता। ठीक, तो संगत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना यार। मैं बहुत कोशिश कर रही कि मैं अब जितना हो सके अपने काम को टाइम दूं, और इसे एक मॉर्निंग थॉट ज़रूर मैं डालती हूँ कि मॉर्निंग थॉट है मेरा। तो बस ये आइडिया है मेरा, क्योंकि लोग किसी के चैनल पे भी ऐसा कुछ है नहीं, तो कुछ अपनी सोच होती है, मैं वो डालती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जय गुरु जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।